तो चलिए दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सभी का स्वागत है आप सभी का। तो मैं दीपक मीणा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो हमने कल सीखा था मेरे प्यारे दोस्तों कि सेट्स क्या होता है, सेट्स कैसे रिप्रेजेंट किया, कैसे दिखते हैं, कैसे होने चाहिए। एक ऐसा सेट होता है जो यूनिवर्सल मतलब डेफिनेशन हो, उसकी डेफिनेशन बदलती नहीं रहनी चाहिए, वही आपका सेट कहलाता है। बाकी सब सेट नहीं कहलाते हैं, ये बात आप ध्यान रखिएगा। अब दूसरी बात, अच्छा एक और एग्जांपल मैं दे देता हूं। जैसे मैं आपसे बोलूं कि सेट की परिभाषा की मतलब सेट कैसे पहचाने, कौन सा सेट है और कौन सा सेट नहीं है। तो अगर जैसे मैंने लिखा कि पांच बेहतरीन मोबाइल बताओ, एक एग्जांपल बताया था, तो मोबाइल बताओ। कोई वीवो बताएगा, कोई ओप्पो बताएगा, कोई सैमसंग बताएगा, सबकी अलग अलग वो होगी, राय होगी। दूसरा को बोलूं कि पांच प्रथम प्राकृतिक संख्या बताओ, पांच प्रथम प्राकृतिक संख्या बताओ। पांच प्रथम प्राकृतिक संख्या, तो हर व्यक्ति ये बोलेगा 1 2 3 4 और 5, यही तो होती है प्रथम पांच प्राकृतिक संख्या है। सही है गलत है? तो इस तरह से सेट्स होते हैं सर। ये बातें मैंने आपको कल के वीडियो में बता दी थी। छोटा वीडियो इसीलिए रखा था मैंने कि ताकि आप चीजों को सीख पाओ, फील कर पाओ कि सेट क्या होते हैं, और घर जाके बिल्कुल इत्मीनान से चीजों को सीखनी समझनी है ना भाई। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। अब जो जो चीजें लिख रहा हूं, ये चीजें हो सकता है अभी पल्ले ना पड़े, लेकिन जैसे ये लिख दूंगा, रिप्रेजेंटेशन का मतलब होता है कैसे दर्शाया जाता है, सेट को लिखने का तरीका। सेट वो वाले सेट की बात नहीं कर रहा हूं, सेट्स को लिखने का तरीका, लिखने का तरीका, सेट्स को लिखने का तरीका क्या होना चाहिए। तो देखो, मैं बिल्कुल जीरो से पढ़ाने लग रहा हूं, उन बच्चों को भी समझ में आए, ताकि जो बेचारे थोड़े से कमजोर हैं। मैंने सबसे पहली क्लास में बताया स्टूडेंट दो तरह के होते हैं, कमजोर और मक्कार। कमजोर स्टूडेंट एक समय के बाद ठीक हो जाता है, लेकिन मक्कार स्टूडेंट कभी ठीक नहीं होगा। सबसे पहली बात तो सर कैपिटल से लिखा जाएगा, कैपिटल लेटर मतलब समझते हैं ना, कैपिटल लेटर से लिखा जाएगा, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं आपसे, अगर मैं बोलूं कि सर कि कोई सेट ए है, कोई सेट ए है जिसमें 1 2 3 4 और 5, अभी जो मैंने बताया था, इस तरह से लिखा जाता है, कैपिटल लेटर से लिखा जाता है। सबसे मेन बात तो ये, जो मैं बताते जा रहा हूं उसको हाईलाइट कर दूंगा, लाल कलर के पेन से लिख दूंगा कि सर इस पॉइंट में ये बात पे ध्यान रखना है। कैपिटल ए हो सकता है, कैपिटल बी हो सकता है, कैपिटल सी हो सकता है, कैपिटल डी हो सकता है, यहां स्मॉल लेटर नहीं आएगा। कैपिटल देखो, ये कैपिटल होता है और ये स्मॉल होता है, ये बात आप जानते होंगे, ABCD सबको पता है। दूसरी बात मेरे दोस्तों क्या होगी, दूसरी बात ये होगी कि कॉमा के अंदर आएंगे, के अंदर लिखे जाएंगे, कॉमा के अंदर होंगे, है ना, ये करली ब्रैकेट बोलते हैं इसको, मझला कॉमा। तो कॉमा के अंदर होंगे, में क्या बात है, तो कॉमा के अंदर होंगे मेरे भाई ऐसे चीजें, जैसे ये तो ए रहेगा, मान लो कुछ भी दे दो इसको नाम, ए दे दो, बी दे दो, सेट बी नाम दे दो, जो भी नाम देना चाहो, आपका मन करे, जो आपका मन करे वो नाम दे दो। क्या बताया इस पॉइंट में ये बताया कि चीजें जो होंगी कॉमा के अंदर होंगी, मझले ब्रैकेट के अंदर होंगी, है ना, करली ब्रैकेट के अंदर होती है। ठीक है सर। तीसरा पॉइंट क्या बताऊं मैं आपको, तीसरा पॉइंट ये बता देता हूं मेरे प्यारे बच्चों, तीसरा पॉइंट ये बता देता हूं कि कॉमा लगाकर अलग अलग किया जाएगा, अलग अलग करें, कॉमा लगाकर अलग अलग करें। इस बात का क्या अर्थ है, तो इस बात का अर्थ ये है मेरे प्यारे दोस्तों, इस बात का अर्थ ये होगा कि कॉमा लगाकर कैसे अलग करें। इसका नाम मान लेते हैं सेट, सी नाम देते हैं, नाम दे रहा हूं, तो लाल कलर से बताऊंगा कि इस पॉइंट में क्या लिखा गया, कि कॉमा लगाकर हर एक एलिमेंट को अलग अलग करते हैं। इनको एलिमेंट कहा जाता है, सदस्य कहा जाता है ना, ये कॉमा लगा दिया मैंने, कॉमा लगाकर सभी को अलग अलग कर रहा हूं मैं, कॉमा लगाकर सभी को अलग अलग कर। और ये बातें आपको सेट बनाते, देखो सेट बनाने से पहले कुछ नियम कानून होते हैं कि ऐसा ऐसा होना चाहिए, ऐसा दिखना चाहिए। आप भी तो जब घर बनवाते तो यार
एक खिड़की है ना, एक खिड़की यहाँ होनी चाहिए, एक खिड़की वहां होनी चाहिए, और दूसरी बात यह है कि खिड़की ना बढ़िया बेहतरीन तरीके से जाली वाली होनी चाहिए, और ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, और हाँ खिड़की में 2 खिल्ली जरूर ठोक देना, तुम खिल्ली जरूर ठोक देना ताकि पर्दा वर्दा टांग दूं मैं। तो ऐसे सेट होते हैं। तो सेट बनाने से पहले बहुत सारे नियम होते हैं, बहुत सारे नहीं होते हैं, थोड़ी थोड़ी चीजें होती है बस। ये 4 पॉइंट आखिरी पॉइंट लिखवा देता हूं मैं। क्या कि अंदर लिखे जाने वालों को एलिमेंट कहते हैं। एलिमेंट्स बोल दो, या फिर मेंबर बोल दो, मेंबर भी बोल सकते हैं, या फिर सदस्य भी बोल सकते हैं, या फिर हिंदी में और क्या नाम हो सकता है, हिंदी में एक नाम आपकी एनसीईआरटी में अवयव भी बोलते हैं इसको। अवयव कैसे लिखते हैं? अवयव भी बोलते हैं इसको, अवयव कहते हैं। क्या है सर ये पॉइंट? इस पॉइंट को समझते हैं जरा कि सर ये सी हो गया, इसका नाम मैं डी दे देता हूं। इसके अंदर जो लिखे जाते हैं दोस्तों, ये जैसे एक अवयव है, ये एक अवयव है यानी एलिमेंट है, ये एक अवयव है, ये एक एलिमेंट है, अवयव है, ये एक एलिमेंट है, अवयव है। इनको क्या कहा जाता है? एलिमेंट कहा जाता है, इनको अवयव कहा जाता है। तो आई होप इतनी बात समझ में आई होगी। क्या क्या पॉइंट बताएं सर? मैंने 4 पॉइंट बताएं। सबसे पहली बात तो अगले पेज पे हम चलते हैं और चीजों को लेते हैं। तो अगले पेज पे अगर हम चले दोस्तों, तो यहां से एक पेज निकाल के लेके आते हैं, इनर बोर्ड के नाम से। और इस बोर्ड में अगर मैं आपको ये बताऊं कि कोई सेट है जिसका नाम है ए, कोई सेट है ए, कोई सेट ए है, कैपिटल लेटर से डिनोट कर दिया सर, ठीक है। बराबर का साइन लगाते हैं, करली ब्रेसेस ब्रैकेट लगाते हैं, 2 लिखा, 4 लिखा, 6 लिखा, 8 लिखा, और ऐसे चलती रहती कहानी। मैंने क्या क्या पॉइंट बताए? तो मैंने आपको ये पॉइंट बताया सबसे पहले कि सर कैपिटल में लिखा जाना चाहिए। सबसे पहली बात तो ये कि कैपिटल में लिखा जाना चाहिए, उसके बाद कॉमा लगाएं, ब्रैकेट लगाएंगे, उसके बाद कॉमा लगा के और सदस्यों को अलग अलग कर देंगे। अंदर जो लिखे जाते हैं उनको क्या कहा जाते हैं? सदस्य कहे जाते हैं। तो यहां अगर मैं बात करूं तो पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई कैपिटल लेटर में। दूसरी कि सर कॉमा लगाकर लिखेंगे, सर कॉमा लगा दिया गया। तीसरा पॉइंट क्या, ब्रैकेट लगा दिया। तीसरा पॉइंट क्या है कि कॉमा लगाकर इनको सेपरेट करेंगे, अलग अलग करेंगे। कॉमा है, नो मत समझ लें, छोटा नो नहीं तो लगाकर सेपरेट करेंगे। अंदर जो लिखे जाने वाले उनको एलिमेंट कहते हैं, यानी तत्व कहते हैं, तत्व भी कह देते हैं। 2 है, 4 है, 6 है और 8 है। तो ये 4 पॉइंट होते हैं किसी भी आपको अगर सेट लिखना है, समुच्चय लिखना है। समुच्चय मतलब एक ग्रुप बनाना है ना, समुच्चय बनाना है, तो उसको लिखने का ये तरीका होता है सर। आई होप ये बात समझ में आई होगी। चलो एक क्वेश्चन लेता हूं। एक क्वेश्चन अगर मेरे दोस्तों मैं आपके सामने लिख दूं, इसको हटाओ यहां से, और ठीक है एक दूसरा क्वेश्चन लेता हूं मैं। हाँ, 1 मिनट का समय दीजिए बच्चों। ये खुल गया अपना बढ़िया वाला। अगर मैं आपके सामने क्वेश्चन लूं कि सर एक है, क्या है? सेट बनाना है। किस चीज का सेट बनाना है? एग्जाम्पल के तौर पे, एग्जाम्पल बोल सकता हूं इसको कि मैं अपनी ओर से एक एग्जाम्पल ले रहा हूं। सर एक सेट ए है, सेट ए बनाना है। उस सेट में क्या चीजें हैं? उस सेट में चीजें होगी, हिंदी इंग्लिश दोनों में लिख दूंगा। सेट ऑफ हिंदी में लिख दूं, प्रथम 5 सम संख्याओं का समुच्चय बनाए। टेंशन मत लेना, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना। ये ना है ना, पता नहीं कैसा दिख रहा है, बनाए। तो प्रथम 5 सम संख्याओं का समुच्चय बनाना है आपको। प्रथम 5 सम संख्याओं का समुच्चय बनाना है। तो मेरे बच्चे
आपने क्या करना है, समुच्चय बनाना है ना, सेट बनाना है मतलब, है ना। वो क्या हो रहा है कि सेट ऑफ फर्स्ट 5 इवन नंबर। तो सबसे पहली बात तो ये कि सेट लिखने के लिए कैपिटल होता है, बराबर का साइन लगाते हैं, ब्रैकेट लगा देते हैं। अब क्या कह रहा है कि 5 सम संख्याएं, लेकिन वो कैसी होनी चाहिए, प्रथम। तो प्रथम 5 सम संख्याएं तो मेरे बच्चे 2 होती है, 4 होती है, 6 होती है, 8 होती है और 10 होती है। यही तो है प्रथम 5 सम संख्याएं। सही है या गलत है? तो बिल्कुल सही है सर, इसको इसके अंदर रख देंगे और ब्रैकेट के अंदर कर देंगे। अब मैं आपसे एक एक चीज पूछता हूं, इसमें बताओ एलिमेंट क्या है। एलिमेंट यानी तत्व क्या है, अवयव क्या है इसमें। तो आप कहेंगे अवयव जो है 2 है, 4 है, 6 है, 8 है और 10 है। 2 है, 4 है, 6 है, 8 है और 10 है सर। तो ये तो एक कहानी एक। अच्छा, इसी को लिखने का एक और तरीका हो सकता है मेरे प्यारे बच्चों। आपके इसमें दो दो तरीके लिखने को हैं, दो दो तरीके होते हैं लिखने के। आप कहेंगे कि सेट ए है और सेट ए में एक्स जैसे अवयव है। एक्स जैसे क्या है, अवयव है। धीरे धीरे 2-3 सवाल जो लूंगा ना, 100% चीज क्लियर हो जाएगी, गारंटी है मेरी। तत्व ए है, उसमें एक्स जैसे तत्व है, सॉरी एलिमेंट, सेट ए है, समुच्चय ए है, उसमें एक्स जैसे तत्व हैं। और एक्स क्या है, एक्स है सर, एक्स है, एक्स है, एक्स है, एक्स इज फर्स्ट, एक्स प्रथम 5 सम संख्याएं है और ये ब्रैकेट लगा दिया। तो इसी बात को आप ऐसे भी तो लिख सकते हो। देखो कोई अंतर है क्या दोनों बातों में? कोई अंतर नहीं सर। ये भी प्रथम 5 सम संख्या दिख रही है, ये भी x जैसे तत्व है, x जैसे तत्व है यानी x है, तो x जो है प्रथम 5 सम संख्या होंगी। ये लिखना तरीका जरूरी होता है भैया। ऐसे भी लिखा जाता है और ऐसे भी लिखा जाता है। समझ में आई बात नहीं आई? तो इन दोनों को क्या क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है, अगर आप ऐसे लिखते हो ना, ऐसे लिखते हो, चलो मारो गोली, ये थोड़ी देर से बताता हूँ। कुछ और क्वेश्चन, अभी कंफ्यूज हो जाओगे आप। जितना है उतना समझो, बस जितना है उतना समझो। एक और क्वेश्चन देता हूं मैं आपको, उदाहरण, एक और अपनी ओर से उदाहरण दे रहा हूं, अपनी ओर से ना, ये एनसीईआरटी वगैरह के उदाहरण नहीं है, एनसीईआरटी के उदाहरण नहीं मानना है। हाँ, आपने क्या करना है, आपने मानना है 10 से छोटी सम संख्याओं का समुच्चय बनाना है। समुच्चय मतलब क्या होता है दोस्तों? समुच्चय बनाए, समुच्चय मतलब सेट होता है बस। और इसको बनाने के दो तरीके हमारे पास। सबसे पहला तरीका तो ये, सबसे पहला तरीका कि एग्जाम में कैसे करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले फीलिंग तो लो, समझो। तो मान लिया सेट ए है, मान लिया सेट ए है, और उस सेट को कैसे रिप्रेजेंट करना है? उस सेट को रिप्रेजेंट करना है सर 10 से छोटी सम संख्याएं, 10 से छोटी सम संख्याएं, है ना। इवन नंबर लेस देन 10, इवन नंबर लेस देन 10, 10 से छोटी सम संख्याएं होनी चाहिए, 10 से छोटी सम संख्याएं। तो 10 से छोटी सम संख्याएं कौन कौन सी होती है बच्चों? 10 से छोटी सम संख्याएं 2 होती है, 4 होती है, 6 होती है, 8 होती है, 10 होती है। लेकिन उसने तो बोला ना सर 10 से छोटी होनी चाहिए, 10 से छोटी होनी चाहिए। तो एक तरीका तो ये हो गया लिखने का, इसको रोस्टर फॉर्म कहा जाता है। आगे लिखवाऊंगा अभी मैं, रोस्टर ये टेबुलर फॉर्म कहा जाता है, टेबुलर। तो अभी भी जितना सिखा रहा हूं उतना सीखते रहिए। इसको रोस्टर फॉर्म कहा जाता है। आगे अगर हम बढ़े तो इसी को लिखने का एक और तरीका होता है। दूसरा तरीका क्या होता है कि ए है सर, और इस ए के अंदर एक्स जैसे तत्व है, एक्स जैसे अवयव है, एक्स जैसे एलिमेंट, इनको एलिमेंट कहा जाता है। एक्स जैसे एलिमेंट है, और एक्स क्या है? एक्स 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 10 से छोटी सम संख्या है। एक्स 10 से छोटी सम संख्या है, सम संख्याएं हैं, सम संख्याएं। ऐसे लिखने में किसी को कोई बुराई, आपत्ति, समस्या है क्या? नहीं है ना। तो आई होप मेरे प्यारे बच्चों इतनी बात समझ में आई होगी। तो देखो दोस्तों, इसको कहा जाता है रोस्टर फॉर्म। हिंदी इंग्लिश दोनों में एक जैसा कहते हैं, रोस्टर फॉर्म। इसको कहा जाता है सेट बिल्डर, सेट बिल्डर फॉर्म इंग्लिश में। हिंदी में क्या कहा जाता है? रोस्टर फॉर्म ही कहा जाता है इसको, रोस्टर फॉर्म, रोस्टर। इसको क्या कहा जाता है? इसको सेट का मतलब क्या होता है? समुच्चय,
समुच्चय, बिल्डर मतलब क्या होता है? बिल्डिंग बनाना, निर्माण करना। तो समुच्चय निर्माण, समुच्चय निर्माण, समुच्चय निर्माण कहा जाता है, समुच्चय निर्माण फॉर्म कहा जाता है, समुच्चयों का निर्माण करना है। ठीक है। अच्छा एक बात और बताओ मुझे, सीधी सी बात बताओ, क्या इसको ऐसे अगर लिख दूं मैं कि एक्स जैसे तत्व हैं और एक्स क्या है? एक्स 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 जो है, एक्स जो है इवन नंबर है, एक्स एक सम संख्या है, एक्स एक सम संख्या है, एक्स एक सम संख्या है, सम संख्या है, जहां 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 एक्स जो है ना, एक्स जो है ना मेरे बच्चों, वो 0 से तो बड़ा है, 0 से तो बड़ा है, लेकिन ये एक्स 10 से छोटा है। 0 से तो बड़ा है लेकिन एक्स 10 से छोटा है, 0 से तो बड़ा है लेकिन एक्स 10 से छोटा। तो ऐसे भी लिखने में कोई बुराई नहीं है। हालांकि इसी रूप के कई सारे रूप लिख सकते हैं, कितने तरीके से बोल सकते हो एक ही बात को। सम संख्या इसको कैसे बोल सकते हो? बहुत तरीके से बोल सकते हैं सब, है ना। तो धीरे धीरे ये पॉइंट मैं आपको सिखा दूंगा नीचे वाला। तो आई होप मेरे सभी दोस्तों को बात समझ में आई होगी, समझे? ठीक, देखिए एक और उदाहरण देता हूं। उदाहरण है कैसे लिखोगे? 5 तक, 5 तक सभी प्राकृतिक प्राकृतिक संख्याओं संख्याओं के वर्गों का समुच्चय बनाओ। समुच्चय बनाए, कैसे बनाओगे? कैसे बनाओगे? सबसे पहली बात, कैसे बनाओगे इसको? तो आप लिखोगे, पहला तरीका रोस्टर फॉर्म में, कि मान लेते हैं सेट ए है, सेट ए है और क्या कहता है 5 तक सभी प्राकृतिक संख्याएं, 5 तक सभी प्राकृतिक संख्याएं ये होती है सर। 5 तक बोला है ना, 5 तक बोला है, तक बोला है तो ऐसे करेंगे, और 5 से छोटी बोला, मतलब 10 से छोटी बोला तो 10 से छोटी भी करेंगे, है ना। 5 तक, तो ये लिख दिया मैंने, ये लिख दिया मैंने। अब उसने बोला ये संख्याएं मत बताओ, इनके वर्ग बताओ सर, इनके वर्ग बताओ। तो इनके वर्गों का सेट बताओ। तो मेरे दोस्तों इनके वर्गों का सेट ये हो गया। इसको नाम दिया जाता है प्यारे दोस्तों, नाम दिया जाता है इसको रोस्टर फॉर्म। क्या कहा जाता है? रोस्टर फॉर्म। हिंदी इंग्लिश दोनों में एक जैसा रूप, रोस्टर फॉर्म कहा जाता है इसको। इस रूप को लिखने का क्या तरीका है? रोस्टर फॉर्म कहा जाता है। अब अच्छा, इसी को ऐसे भी तो लिख सकते हो, कई सारे तरीके हैं ना, तुम टेंशन मत लेना सर आपने ऐसे लिख दिया वैसे लिख दिया, कई सारे तरीके हैं। उसको 1 भी तो लिख सकते हैं, इसको 4 लिख सकते हैं, इसको 9 लिख सकते हैं, इसको 16 लिख सकते हैं, इसको 25 लिख सकते हैं। क्या कोई बुराई है भैया? ये भी तो रोस्टर फॉर्म ही है, ये भी तो रोस्टर फॉर्म ही है। रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म कौन सा नहीं होता सर? तो रोस्टर फॉर्म वो नहीं होता जिसमें उसके बारे में डिटेल में लिखा हो। जैसे इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में इसके बारे में डिटेल में लिखा था कि सेट बिल्डर, बिल्डर मतलब बनाने वाला, बनाने वाला है भगवान, मिटाने वाला है भगवान। तो यही तो है बनाने वाला, रोस्टर है सर, ये तो रोस्ट करके लिख दिया, खत्म बात। तो ये रोस्टर फॉर्म हो। अब इसी फॉर्म को आप सेट बिल्डर फॉर्म में बनाने की कोशिश करो। मैं सेट बिल्डर फॉर्म में बनाने की कोशिश करता हूं। सर एक्स जैसे तत्व हैं और एक्स क्या है? एक्स क्या है? एक्स एक नेचुरल नंबर है, एक्स एक नेचुरल नंबर का स्क्वायर है। एक्स क्या है? एक नेचुरल नंबर के स्क्वायर है। समझ में आ रही बात? नहीं है? एक्स जैसे तत्व हैं और एक्स क्या है? तो एक्स नेचुरल नंबर का वर्ग है, यानी प्राकृतिक संख्याओं का वर्ग है। जहां 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 एक्स जहां एन प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं, जहां एन 5 से, जहां एन 5 तक
प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं हैं। आई होप मेरे प्यारे बच्चों आपको ये बात समझ में आई होगी। आप ऐसे लिख सकते हो, इस बात में कोई बुराई नहीं है। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? जल्दी से आप सब लोग कमेंट के माध्यम से जैसे ही बताना चाहें वैसे बताइए। चलिए, तो सभी बच्चों को ये बातें क्लियर हो चुकी होंगी, तो मैं थोड़ा सा आपको लेके चलता हूं आगे। सेट बनाना सिखा रहा हूं सर। देखो, जब भी कोई चीज सीखते ना तो उसमें वक्त तो लगता है बेटा। आप कुछ भी सीख रहे हो, जैसे आप कुछ खिलौना सुधारना सीख, 11वीं वाले बच्चों को ये बहुत ज्यादा इच्छा होती है कि यार मैं काश मोबाइल सुधारना सीख जाऊं, काश मैं कंप्यूटर सुधारना सीख जाऊं। तो ये चीजें बहुत ज्यादा उनमें ललक होती है। तो जब भी कोई चीजें सीखते हैं मेरे बच्चों, तो आपको टाइम तो लगता है, तो धैर्य रखना। बस क्वेश्चन जब आएंगे धड़ाधड़ उड़ा देंगे, क्वेश्चन आने दो आप। बस मैं सिखा दूं पहले। देखो, पहला पॉइंट आपको मैंने ये सिखाया, पहला पॉइंट तो सिखाया सेट क्या होते हैं। दूसरा पॉइंट आपको मैंने ये सिखाया सेट को लिखने का तरीका क्या होता है, किसी और पेज पे सिखाया था। अब तीसरा तरीका मैं सिखा रहा हूं, तीसरा तरीका सिखा रहा हूं कि सर कोई भी अवयव यानी कि एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए, रिपीट ना हो, इस बात का आपको खास ध्यान रखना है। कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए, इस बात का आपको खास ध्यान होना चाहिए। आपसे कहा जाए कि सर उदाहरण के तौर पे आपसे कहा जाए कि सर आप मुझे ये रिपीट शब्द का रोस्टर फॉर्म में समुच्चय बनाकर दिखाओ। तो आप बड़ी आसानी से कर देंगे। रोस्टर फॉर्म मतलब क्या होता है? रोस्टर फॉर्म ये ऐसे फॉर्म होते हैं। रोस्टर फॉर्म देख लो, रोस्टर फॉर्म कौन से? ये ऊपर वाले रोस्टर फॉर्म है, ये रोस्टर फॉर्म कहलाते हैं। ये नीचे वाला जिसमें ज्यादा चीजें लिखी होती है, ये रोस्टर नहीं होता, ये बिल्डर होता है, बनाने वाला होता है। हमें रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपसे क्या कहा गया कि इस शब्द को रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करके, मान लिया कि सेट ए के अंदर सेट होगा ये, और क्या क्या चीजें आ रही है इसके अंदर? आर आ रहा है, ई आ रहा है, पी आ रहा है, ई आ रहा है, ए आ रहा है और टी आ रहा है। उसने जैसा बोला था, उसने बोला था कि ए से कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करेंगे। उसने बोला करली ब्रेसेस के अंदर, ब्रैकेट के अंदर रखेंगे। उसने बोला कॉमा लगाएंगे सर, हर जगह कॉमा लगा दिया सर। उसने तीसरा पॉइंट ये बोला है कि कोई भी एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट रिपीट ना हो। रिपीट फिर ईट, तो रिपीट हो गया है सर, कौन सा? ई रिपीट हो गया। तो अब इसको लिखने का सही तरीका ये नहीं होगा, रोस्टर फॉर्म में गलत तरीका है। सही तरीका क्या होगा? सही तरीका ये होगा कि सर आर लिखेंगे, ई लिखेंगे, पी लिखेंगे, ए लिखेंगे और फिर टी लिख देंगे। ये सही तरीका होगा। देखो, अब कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा। रिपट आज रपट जाए तो हमें ना उठाइयो। तो ऐसे करके रिपीट हो जाएगा बच्चों। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि कोई भी एलिमेंट आपने रिपीट नहीं करना है। समझे या नहीं समझे? बोलू हाँ या ना? तो चौथा पॉइंट सर, अवयवों यानी एलिमेंट्स को आगे पीछे लिख सकते हैं। लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं सर। जैसे मैंने अभी आपके सामने लिखा कि सर रिपीट को मारो गोली। आप अब कोई और एक एलिमेंट बना लेते हैं। जैसे आपके मन किया कि स्कूल का बना लेता हूं। स्कूल शब्द से रोस्टर फॉर्म में
रोस्टर फॉर्म में समुच्चय बना है, यानी क्या बना, समुच्चय, गलत लिख दिया रे, गलत लिख दिया नहीं बाबू, समुच्चय बनाए, समुच्चय बनाए। तो आपको समझना पड़ेगा मेरे प्यारे बच्चों कि सर रोस्टर फॉर्म ही बनाना है ना, तो कैपिटल ए लिख दिया करली ब्रेसेस के अंदर, सर सभी को कॉमा लगाकर अलग किया जाएगा, अलग किया जाएगा। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों अभी मैंने बताया था कि रिपीट नहीं होना चाहिए, बस कोई भी चीज रिपीट नहीं होना चाहिए, इसीलिए एक ओ को हटा दिया मैंने। तो ये भी बन चुका है हमारा, कोई दिक्कत नहीं। अब एस आप ऐसे भी तो लिख सकते हो, कहीं भी लिख सकते हो, LOHCS, इस बात में भी कोई बुराई नहीं। उसने बोला ना अवयव को आगे पीछे लिखा जा सकता है, कोई बुराई नहीं सर। आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो मेरे बच्चों, LOC फिर H फिर S, ये भी सही है। यानी कि एलिमेंट वही होने चाहिए, बस अपनी जगह बदल दे, बस उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये भी सही है। तो जगह अगर चेंज होती है, आप इसकी जगह पे बैठ जाओ, उसकी जगह पे आप बैठ जाओ, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी शायद मेरे बच्चों। क्या बात क्लियर है या नहीं है? समझ में आई बात नहीं है? अब आगे बढ़ते हैं चौथा कॉन्सेप्ट के बाद में पांचवा कॉन्सेप्ट ये कहता है, ये सब सिखा रहा हूं, देखो मकान बना के लेने की ईंट गिट्टी रेत पानी सीमेंट सब लगता है, तो सब लगवा रहा हूं मैं पहले कि भैया सीमेंट का मतलब हाँ बोरी में आती है, चिकनी चिकनी होती है, गिट्टी हाँ वो जो उस पर गिर जाओ तो बिल्कुल ऐसा खुजली नहीं चलती, मतलब गड़ जाती है, वो गिट्टी होती है। रेती जिसपे बचपन में कूदने में बहुत मजा आता है, कबड्डी उसी पे खेलते हैं हम, रेती कहते हैं उसको। ईंट वही, कोई ईंट का जवाब पत्थर से दो। तो चलो बढ़ते हैं आगे। बिलोंग्स टू का मतलब होता है हिंदी में संबंध है। इस बात का क्या अर्थ है? तो इस बात का अर्थ कुछ नहीं है मेरे प्यारे दोस्तों साथियों, इस बात का ये अर्थ है कि ऐसे डायग्राम बनाया, मतलब कुछ बनाना तो मत बनाओ, ऐसा डायग्राम समझा रहा हूं कॉन्सेप्ट। इसका मतलब होता है कि ऐसा साइन होता है सी की तरह और एक बीच में ऐसा हो जाता है, तो इसको कहा जाता है बिलोंग्स टू मतलब कोई चीज संबंध रखती है। जैसे आप सब हो, आप सब मुझसे संबंध रखते हो कि नहीं रखते हो? मुझसे संबंध रखते हो कि नहीं रखते हो? तो आप मुझसे संबंध रखते हो, आपकी मम्मी से भी तो संबंध रखते हो, बिल्कुल रखते हो। सर मैं आपकी बात कर रहा हूं बच्चों, आपके पापा से भी तो संबंध रखते हो, बिल्कुल रखते हो सर। तो संबंध रखने का मतलब ये होता है कि कौन सा व्यक्ति किससे संबंध रखता है। जैसे एक एग्जांपल लेता हूं, मैंने अभी ये सेट बनाया, कौन सा सेट बनाया? स्कूल शब्द के सेट ही ले लेता हूं मैं, स्कूल शब्द का सेट ले लेता हूं। पिछला जो सेट बनाया था ना बच्चों, ये वाला सेट, कोई भी सेट ले लो, मैं पहला वाला ले रहा हूं, कोई भी पहला वाला ले लेता हूं, SCHOL। तो फॉर एग्जाम्पल के माध्यम से अगर आप समझना चाहें, एग्जाम्पल के माध्यम से SCH कुछ भी ले लो, HOL, डबल बार नहीं लेना, रिपीट नहीं करना है। तो ये सेट बना दिया आपने। आप मुझे सिर्फ एक बात बताओ सीधी सी, ये S जो है ये किस सेट से संबंध रखता है? तो आप कहेंगे सर ये सेट ऐसे संबंध रखता है, तो S जो है वो ऐसे संबंध रखता है। ये C भी किससे संबंध रखता है? तो ये सर C भी सेट ऐसे संबंध रखता है। सर ये H किससे संबंध रखता है? तो H भी तो A से संबंध रखता है। सही है गलत है? अच्छा ये O किससे संबंध रखता है? तो O भी तो सर सेट A से संबंध रखता है। अच्छा ये L किससे संबंध रखता है? तो L भी तो सेट A से संबंध रखता है। अच्छा ये P किससे संबंध रखता है? तो सर ये सेट A से संबंध नहीं रखता है, तो ऐसा साइन आ जाएगा। आई होप, क्योंकि P है ही नहीं ना बच्चों, कहीं दिख रहा है क्या? तो अगर संबंध रखता है तो सीधा सीधा ऐसा, सीधे सीधे ऐसे साइन बनेंगे, संबंध रखता है, और जो संबंध नहीं रखता है उसके लिए ऐसा साइन लगेगा। ठीक है, जैसे आप कोड वर्ड में कि सर
सर वो जो क्या नाम, कटरीना कैफ जो है, वो रिलेशन रखती है सलमान खान से। ये फायदा है बेटा इस चीज का, कि बहुत बड़ी बड़ी बातों को छोटे से में लिख देना। देखो आपने कितनी बड़ी बात लिख दी कि कटरीना कैफ जो है सलमान खान से संबंध रखती है, यानी इन दोनों की शादी होने वाली है। देखो एक और बता, जैसे नहीं गलती हो गई सर, भैया आ जाएंगे, हटाओ इसको, विक्की भैया लिखेंगे यहाँ पे, विक्की कौशल से संबंध रखी भैया, इन दोनों का संबंध है, ठीक है। और अगर मैं बोलूं कि पिछला क्वेश्चन में ले लूं सलमान भाई का, तो सलमान भाई से कोई संबंध नहीं है, कोई संबंध नहीं, इसका तो किसी से संबंध नहीं है। सलमान भाई का जो संबंध जो है वो इससे संबंध है, जीरो से संबंध है, किसी से संबंध नहीं है। तो आई होप ये संबंध रखना, मतलब क्या बोलते हैं इसको, बिलोंग्स टू शब्द कहता हूं मैं, कभी कभी इसको संबंध रखना बोल दूंगा बेटा, बिलोंग्स टू बोल दूंगा, याद रखना बस आप, है ना, भूल मत जाना। मेरे मुन्ना भूल न जाना तू दूध का कर्ज चुकाना। आया समझ में, नहीं आया? तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, ये सेट पूरी तरह से मैंने आपको बता दिया सेट क्या होते हैं। अब अगली क्लास में इसके एग्जांपल्स ले लेंगे हम, ठीक है। तो चलिए मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, शेरों, मिलते हैं कल, तब तक थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद, बोलो वंदे मातरम।